वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैर खैरियत से हैं? जी मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे कि सर आपने साइबर सिक्योरिटी का लेक्चर अपलोड नहीं किया। तो यस, इट वाज लेट बिकॉज आई वाज रिकॉर्डिंग सम पाइथन्स एंड स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग लेक्चर्स टू, बिकॉज मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ एक न्यू। या साइबर सिक्योरिटी। देखें, साइबर सिक्योरिटी आपका एस के बाद आता है। एस में कोई क्वेश्चन था रिमेनिंग तो प्लीज़ लेट मी आस्क, और आप लोगों के साथ नोट्स शेयर हो जाएंगे एक्सरसाइज के भी, डोंट वरी। सॉल्यूशन विद सोल्यूशन। जी, साइबर सिक्योरिटी बेसिकली मैं इसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी कहता हूँ, ठीक है। नॉर्मली साइबर सिक्योरिटी की जो टर्म है ये डेवलप हुई थी आपके, ऑफ कोर्स देखें जो अटैक्स होते हैं ना कुछ टाइप्स के, भी हम इसके बाद बात करेंगे। देखें, आपकी इन्फॉर्मेशन लीक्स हो जाना, कुछ चीज़ें इस तरह थी, थ्रेट्स होते हैं, तो उनको ना सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी आई थी, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी भी कहता हूँ, ठीक है। बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। जिस तरह अगर मैं बात करूँ, देखें आपकी बहुत सारे हैं बट मैंने 3 लिए हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। देखें, तीनों की अगर हम रैंडम बात करें तो, अगर मैं आपसे जनरल जनरल हम बात करें ना, तो देखें सबसे पहले अगर मैंने इसको बात की जी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो ऑफ कोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन किस किस टाइप की हो सकती है, किस किस जगह पे आप यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट की हैं, प्राइवेट्स हैं, वट एवर द केस। सो दीज थिंग्स रिलेट विद दी साइबर सिक्योरिटी, ओके। अब मैं अगर आपको ये बात करूँ, देखें अगर मैं बात करूँ कॉन्फिडेंशियलिटी की, तो देखें कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है। देखें ऑफ कोर्स आपका पर्सनल डेटा है ना, ठीक है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप जहाँ देखें ऑथराइज पर्सन आप हैं उसके लिए, बट कोई अनऑथराइज आकर बंदा पर्सन वट एवर द केस वो एक्सेस करना शुरू हो जाए आपका डेटा, तो दैट्स अनसिक्योरिटी होती है, इनसिक्योरिटी है ये एक किस्म की, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी ने इसके लिए भी हमें कुछ चीज़ें दी थी कि आप इसको किस तरह सेव कर सकते हो, देख, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी एक, देखें जब से कंप्यूटर डेवलप हुए हैं, मोबाइल्स डेवलप हुए हैं, वी आर फेसिंग सो मेनी इशूज़ विद इन, मतलब कि देखें विद इन मंथ, विद इन डेज, हम जो रोज़ हम कोई ना कोई चीज़ देखते हैं कि जी ये इशू आ रहा है, साइबर अटैक हो रहा है बैंक्स पे, एटीएम्स पे। तो देखें ये चीज़ें पॉसिबल हैं बिकॉज कहीं ना कहीं हम इंफॉर्मेशन में कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखें साइबर सिक्योरिटी इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आपने जहाँ जहाँ अपनी इंफॉर्मेशन दी होती है उस जगह को, उन एप्लीकेशंस को, सॉफ्टवेयर्स को आप कैसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें कॉन्फिडेंशियलिटी, आप अपनी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखें, ठीक है। इसकी की कंपोनेंट में देखें सबसे पहला बेसिक कंपोनेंट है जी कि आप अपनी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें कहीं ना कहीं में सेव कर देते हैं, कहीं ना कहीं शेयर कर देते हैं, जिस वजह से हमें अपना पर्सनल ऑथराइजेशन खोनी पड़ती है, फिर लोग आंसू में ऑटोमेटिकली एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ना, आपको कोई एटीएम के लिए कॉल कर देता है, जब हम एटीएम की वेरिफिकेशन कर रहे हैं, नंबर भी अननोन है, फिर आपसे वेरिफिकेशन कर लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा अटैक्स शायद इस दौर में, करंट 2 ईयर्स में मैंने देखे हैं साइबर सिक्योरिटी के, जो मैंने स्टडी किए हैं अच्छी बुक से, उनमें भी यही है कि देखें आप नोट कर लें, साइबर अटैक्स इतना पॉपुलर हो गया था, एटीएम वाला अटैक्स स्टिल था। हमारे कुछ प्रोफेसर्स के साथ भी हुआ, लेक्चरार्स के साथ, उनके साथ भी हुआ कि जिनको कॉल आती है कि जी आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे दें और हमने जी वेरिफिकेशन करनी है, आपके कार्ड ये है, इस तरह मसला है, वो है, हमने अपडेट करना है, बायोमेट्रिक आप करा लीजिएगा, ये वो, मतलब फजूल 3-4 सवाल करके, और पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ जाके आपको अपनी आपको बैंक की पॉलिसीज़ नहीं पता। हमारे बैंक भी इतने इमेच्योर हैं कि वो बेसिकली आपको नॉर्मली आपको पॉलिसी समझा ही नहीं सकते, बिकॉज उन्होंने कुछ ऐसे बंदे रखे होते हैं जिनको खुद नहीं पता होता। तो देखें मेरिट पे काम होगा तो हमें शायद चीज़ें हम वेल अवेयर होंगे, बट आई एम नॉट टारगेटिंग समवन, बट येस बैंक में सिस्टम होना चाहिए कि आप सिक्योरिटी मेजर्स लोगों को साथ साथ बताएं, साथ साथ समझाएं। तो देखें कॉल्स आती हैं जी कि जी आपका डेटा चाहिए, और आप डेटा दे देते हैं, फिर पिन पूछते हैं एटीएम के पीछे क्या पिन है, वो भी आप दे देते हैं। तो दिस इज़ आवर पार्ट टू प्ले, कि देखें हमें इतना पता होना चाहिए कि बैंक का मैनेजर भी अगर आपको कॉल कर दे तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल कि आप उसको अपनी पिन या कुछ बताएं। हालांकि कॉल सेंटर से जब आपको कॉल आती है वेरिफिकेशन की, तो वो बताते हैं कि अपनी पिन, अपना ओटीपी हमारे साथ भी शेयर ना करें। सो हाउ यू आर इमेच्योर कि जी आप इतनी जल्दी कर देते हैं। इंटेग्रिटी होती है एक्यूरेसी, कि जी आप एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी में ये चीज़ें भी होती हैं। देखें डेटा इंटीग्रेट होता है, मींस एक्यूरेट होता है, नहीं होता तो फिर वो आप कभी कभी एक्यूरेट डेटा भी आगे बता देते हैं, ठीक है। मींस एक्यूरेसी कितने परसेंट आ रही है, वो चीज़ें इसमें आती हैं। अवेलेबिलिटी, देखें आप क्या क्या चीज़ें बेसिकली, अवेलेबिलिटीज़ वर्ड के देखें, इंश्योरिटी क्या है कि कब कब आप अवेलेबल होंगे, कब कब डेटा आपका एक्सेस हो हुआ है, तो आपको देखें अपना पता होना चाहिए, अपना अपने ऊपर थोड़ी सी नज़र होनी चाहिए आपकी कि जी आप क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें बड़ी सिंपल हैं, इतनी वो हार्ड नहीं है या मुश्किल है इनको समझना।
कॉन्फिडेंशियलिटी होगी, तो उसके अंदर सारी चीज़ें मिक्सअप होकर आ जाती हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। देखिए टाइप्स और मेजर्स, अब मैं अगर टाइप्स की बात करूँ, मेलवेयर आपने देखा कितने अटैक्स होते हैं, ठीक है। मेलवेयर के मीन्स कितनी सारी वेबसाइट्स हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें रैंडम किसी न्यू वेबसाइट से, वो अपने साथ ऐसी कोई एंटीवायरस या कोई वायरस वाला सॉफ्टवेयर भी, एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, मतलब जिनका नाम ही आपने नहीं सुना। मोस्टली आपने देखा भी होगा, मैकैफे हर जगह पे डाउनलोड हुआ होता है, उसका काम ही कोई नहीं है आपके कंप्यूटर में, उल्टा आपकी फाइल्स ख़राब कर रहा होता है, हर फाइल को पूछे बगैर स्कैन करना शुरू कर देता है। तो देखें ये चीज़ें स्टार्ट से ही प्रॉब्लम है कंप्यूटर के अंदर, तो हमें खुद थोड़ा सा ना मेयर लेने पड़ते हैं, सिक्योरिटी की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। तो मेलवेयर के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या, आप फायरवॉल लगाएं, ठीक है। आप कोई इलीगल चीज़ डाउनलोड करें तो फ़ौरन से जी आपको जवाब आ जाएगा जी नहीं जी आप नहीं कर सकते, प्रोटेक्शन ऑन होनी चाहिए सिस्टम की, ठीक है। सेकंड थिंग देखिए क्रैकिंग, बड़ा इजी है किसी सॉफ्टवेयर को क्रैक करना, कितनी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ आप जाके लिखो उनके क्रैकिंग सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, ठीक है। आप पासवर्ड क्रैकिंग के टूल्स की बात कर लो, तो देखें ना पासवर्ड क्रैकिंग के टूल्स मार्केट में हैं, वो तुक्के पे आपका पासवर्ड क्रैक कर लेते हैं, ठीक है। मूवीज़ के हैं, वेबसाइट्स के हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो क्रैक आराम से हो जाती हैं। तो मीन्स साइबर सिक्योरिटी की चीज़ें हैं, टाइप्स हैं, आपको पता होना चाहिए, यू शुड अवेयर ऑफ दैट कि जी कहीं कोई क्रैकर तो नहीं बैठा हुआ, आपकी चीज़ें क्रैक तो नहीं कर रहा, ठीक है। आप ओरिजिनल चीज़ डाउनलोड करें जहाँ से आपको क्रैक की ज़रूरत ना पड़े, क्रैक जैसे ही आता है क्रैक के साथ कुछ और फाइल्स होती हैं क्रैक वेरिएंट के साथ, फिर वो आपके सिस्टम को डैमेज करती हैं। फिशिंग, अच्छा नॉर्मली हमें कहा जाता है कि जी क्रैकिंग तो आप लोग सबसे ज़्यादा करते हैं, देखें हम अपने ही नीड्स के अकॉर्डिंग करते हैं, हमें पता है कि हमने अपना सिस्टम प्रोटेक्ट किया, लेकिन एक आधा फाइल अगर हम अपने लिए कर देते हैं कोई सॉफ्टवेयर, अब देखें हम गेमर्स तो नहीं होते ना, हम मीन्स हम गेम में टाइम वेस्ट तो नहीं करते, या हम किसी और चीज़ में टाइम वेस्ट तो नहीं करेंगे जिसके लिए हम एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और क्रैक करके। तो आई एम नॉट, वी आर नॉट अ पर्सन लाइक दैट, वी हैव सम वर्क, तो हमें कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं जो हम पेड नहीं कर सकते, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करते हैं, उनका क्रैक वेरिएंट यूज़ करते हैं, बट वो हमारी डेवलपमेंट में काम आते हैं, ठीक है। फिशिंग, फिशिंग अटैक बड़ा फेमस है जी। अब कोई बंदा आपको लिंक भेज दे, ठीक है, मीन्स जिस तरह आप बात करते हैं ना ये फेसबुक कैसे ये हैक होती है, या ईटीसी आप कहते हैं जी इंस्टा वगैरह, तो देखें ये फिशिंग बड़ा इजी कर दिया था फिशिंग ने दोनों को हैक करना। कोई भी आपको बंदा कोई लिंक भेज दे, इलीगल लिंक वो बना के भेजते हैं एक वेबसाइट से, वहाँ से आप क्लिक करते हैं, वहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन ली जाती है फेसबुक की, गूगल की, सब, तो जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन फिश हो जाती है बेसिकली, ठीक है। तो ये आपको बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। अपना लिंक्स जो है ना आप काइंडली चेक कर लिया करें, जो भी लिंक्स आपको सेंड होते हैं ना, शेयर होते हैं, आपने शेयर चेक करनी है, वो वेबसाइट देखें, वेबसाइट का लिंक होता है तो आपने चेक करनी है, तो आप सिंपल गूगल पे जाएँ, गूगल पे आप जस्ट लिखेंगे जी आपने अगर कोई वेबसाइट चेक करनी है ना, तो वेबसाइट चेकिंग या वेबसाइट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, वेब चेकर लिख लें, या वेब कीपर, बेसिकली इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो वेबसाइट चेक करके आपको ना परसेंटेज बता देती हैं कि जी इस वेबसाइट की ये परसेंटेज है, या वेबसाइट इलीगल है लीगल है, ठीक है। वेबसाइट लीगलिटी लिख दें, लीगलिटी चेकर, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा अगर आप आईटी की फील्ड में हैं, ताकि आपको पता हो कि वेबसाइट इलीगल है लीगल। गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, गूगल खुद चेक करके बताता है कि ये वेबसाइट लीगल है इलीगल है, ठीक है, उसकी परसेंटेज बताता है। से 80% प्लस परसेंटेज, इसका मतलब वेबसाइट सही है। अगर उससे लेस परसेंटेज शो करा रहा है और आपको ग्रीन और रेड बॉक्सेस शो कराता है, वार्निंग भी देता है कि ये वेबसाइट इलीगल है, तो आपने उस वेबसाइट पे नहीं जाना, ठीक है। लीक्स ऑफ कोर्स बड़ा फेमस फिनोमेना है मार्केट में, मीन्स किसी ने रैंडम भी बात की है, किसी ने रैंडम भी कहीं वीडियो बनाई है, तो बड़े आराम से आप लीक्स करके उनके आप या कहीं से आप उठा के उनकी वीडियोस आप अपने पेजेस पे लगा के लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है। नॉर्मली एआई से भी लीक्स बना देते हैं लोग, किसी की पिक्चर दें तो एआई वैसे ही उसको डेवलप करके दे देती है। तो मैक्सिमम चीज़ें इसमें हैं कि साइबर साइबर अटैक लीक्स के भी हो रहे हैं आजकल। मैंने इसलिए नाम लिखा है कि मार्केट में इन्वॉल्व हैं, जिनको आप एम एम एस सी टी सी बहुत सारी चीज़ों की फॉर्म में आप यूज़ करते हैं। देखें मयर्स मैंने बड़े आसान लिखे हैं, आप फायरवॉल लगाएं, ठीक है, आप इनक्रिप्टेड रहें। देखिए इनक्रिप्टेड में हमेशा कहता हूँ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाएं, ठीक है। देखें व्हाट्सएप ने इनक्रिप्शन लगाई हुई है, आपने व्हाट्सएप की इनक्रिप्शन आप देख भी लें कि जी व्हाट्सएप कहता है मैं खुद भी आपके मैसेज नहीं पढ़ सकता, नहीं देख सकता कि आप क्या कर रहे हैं किस टाइम पे, ठीक है। सो ऑफकोर्स जब इनक्रिप्शन है तो आप व्हाट्सएप की तरह सोचें, आप अपने ऊपर क्या इनक्रिप्शन लगा सकते हैं सिस्टम्स के ऊपर, किधर पासवर्ड लगाना है किधर नहीं लगाना है, ऐप लॉक यूज़ करना है, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है फायरवॉल के अलावा। तो देखें आप करें, आप हर एक मेजर लें, भले आपके पास कोई डेटा है या नहीं है, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। देखिए मैंने लास्ट पॉइंट लिखा भी अवेयरनेस, यू शुड हैव अवेयर कि जी किस किस टाइप के अटैक हो रहे हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कर लें कि जी न्यू साइबर अटैक्स, आपको सबसे पहले यही मिल जाएंगे। फिशिंग टॉप पे होगा, लीक्स टॉप पे होंगी, क्रैकिंग भी होगा, मेलवेयर भी होगा। मेलवेयर तो चलें स्टार्ट से चला हुआ रहा है, बट ये तीन आपको ना मिलेंगे। इसके अलावा आपको देखें एटीएम फ्रॉड, ये फ्रॉड्स मिलेंगे, साइबर फ्रॉड, मनी फ्रॉड, ईटीसी मीन्स देखें ना कितनी सारी हमारे पास
मैं आपको बड़ा सिंपल वे में समझाता हूँ। हमारे पास कितनी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं कि देखें जहाँ पर आपको मनी मेकिंग बताया जाता है जी। ये कोई फेक एप्लीकेशन आ गई, लाइक फेक, आपको फेक ऐप्स का पता हो, मैंने अभी आपको बताया फेक ऐप्स या वेब आपने अगर सर्च करनी है, देखनी है, तो आपने चेक करना पड़ेगा कि उनकी श्योरिटी एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है, क्या वो काबिल हैं उस पर जाने के लिए कि नहीं। देखें, हम मुसलमान हैं पहली बात, फिर दूसरा हमें जो है अगर हमें कोई बता दे कि ये वेबसाइट है यहाँ से इतने पैसे मिले तो हम फ़ौरन वहाँ चले जाते हैं। ये भी हमारा एक नेगेटिव इम्पैक्ट है सोसाइटी पे कि हम फ़ौरन उस वेबसाइट पे चले जाते हैं, ठीक है। देखें, यू शुड अवेयर ऑफ दैट कि देखें, यू शुड अवेयर आइदर जो वेबसाइट है क्या वो किस वे में काम कर रही है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जी, बैटिंग की इस टाइम वेबसाइट्स हैं कि जो क्या काम करती हैं जी। अभी पीछे बहुत सारी हैं, मुझे लिंक्स आते रहते हैं, फॉरवर्ड होते रहते हैं कि जी 3-4 महीने के लिए आती हैं, आपसे इन्वेस्टमेंट करवाती हैं। तो देखें, एक साइबर अटैक ही हुआ ना, और आप भाग जाती हैं, फिर आप उनको ढूंढ भी नहीं सकते। यू नेवर नो किसने बनाई है, क्या किया। तो देखें, आपने उन वेबसाइट्स पे जाने नहीं, आपका डेटा सारा लेके चली जाती हैं वो। दे हैव योर ऑल प्रूफ, आप गूगल लगाएं, फ़ोन नंबर लगाएं, तो उनके पास सारा प्रूफ है। वो किसी भी टाइम आपको ब्लैकमेल करना चाहेंगे वो, बट यू शुड अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। व्हाट्सएप पे अपनी इंक्रिप्शन है आपकी, बट आप मज़ीद इंक्रिप्टेड हैं। आप जितनी चीज़ें भेज रहे हैं प्लीज़ वंस में भेजा करें। इधर आप फैमिली मेम्बर्स को भेज रहे हैं, वाट एवर, स्पेशली फीमेल से रिक्वेस्ट है, क्योंकि व्हाट्सएप इस टाइम पे मीन्स देखें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरा तो ट्रस्ट नहीं है। सो टू बी ऑनेस्ट, आई हैव अ वेरी स्मार्ट एडवाइस कि जी आप इंक्रिप्टेड रहें। आप किसी को भी अपने पर्सनल चीज़ें, पर्सनल पिक्चर, पर्सनल चीज़ें शेयर ना करें, ठीक है। करनी है तो वंस में करें, इंक्लूडिंग योर वॉइस नोट्स। कहीं से कोई भी क्लिप मिल गया तो फ्यूचर में आप, जहाँ तक मैंने स्टडी की, फ्यूचर में भी आपको साइबर अटैक्स ये फॉलो अप करने पड़ें। साइबर अटैक जो अब होने वाला है वो मैं आपको अवेयर कर देता हूँ। मे बी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पे इन पर साइबर अटैक पॉसिबल है, ठीक है। टेलीग्राम तो वैसे ही अलाउड नहीं है पाकिस्तान में, बट हम लोग यूज़ करते हैं। तो आई वांट यू टू कि जी आप अपना ध्यान रखें, ठीक है, इन चीज़ों पे। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत अच्छी खासी फील्ड है और अच्छा खासा लेक्चर और बन सकता था, बट कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी जो आप लोगों को बुरी लग जाएंगी। आप लोग कहेंगे जी सारे इतने शरीफ नहीं है, कैसे बातें कर रहे हैं। तो बेटा, बच्चे देखें, आप सब अभी बहुत छोटी सी एज में हैं, ठीक है, मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। सो मैं आप लोग, मेरा काम है आप लोगों को अवेयर करना, बिकॉज आई एम वेरी जनरल हार्ट ऑफ काइंड ऑफ हार्ट पर्सन, जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं वो चीज़ पढ़ाऊँ और वो चीज़ बताऊँ जो बतानी चाहिए। मैंने अपने टीचर से सीखा है, और ये क्रेडिट भी उनको जाता है जिन्होंने हमें अच्छी चीज़ें बताई और हमने उनको फॉलो अप किया और आज हम सक्सेसफुल हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने मैयर्स पे फॉलो अप करें। आपके पास लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर हैं, फायरवॉल लगाएं, अच्छा लगाएं, इनक्रिप्टेड रहें और अवेयर रहें। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे सिर्फ फजूल रील्स देखने के अलावा काइंडली आप लोग ना कुछ चैनल्स ऐसे सब्सक्राइब करें जो आपको बताएं कि जी साइबर अटैक ये होने वाला है, ये होने वाला है, इस तरह हो सकता है। तो यू शुड अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। और कोई सी इलीगल वेबसाइट पे आपने विजिट नहीं करना। करने से पहले वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन ले लें। इन वेबसाइट से बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मैंने आपको बताया, मैं आपको लिंक्स भी दे दूँगा, ठीक है। स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको हिम्मत दें, खुश रखें। और सिलेबस आपको थोड़ा सा टफ है तो आप लोग प्लीज़ फॉलो अप करते रहें। मैं अपने लेक्चर में से काफ़ी सारे क्वेश्चन भी क्लियर कर देता हूँ लेक्चर्स के मिड में ही, और छोटी छोटी चीज़ें भी बता रहा हूँ, ठीक है। ये इसी तरह लिखना आ जाए तो आपको इसको एक्सप्लेन करना आता हो, ठीक है। सो काइंडली फॉलो अप करते रहें, शेयर करते रहें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको लेक्चर्स बहुत जल्दी मिलेंगे।